सहारनपुर के थाना नागल क्षेत्र के पहाड़पुर गांव में 24 जून को वादी द्वारा तहरीर देकर बताया कि किसी ने उसके पिता की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। पुलिस के द्वारा छानबीन कर जब पुत्र को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो पुत्र ने ही पिता की हत्या करना कबूल किया। उसने बताया कि पिता के द्वारा उसको खर्च नहीं दिया जाता था, तभी पिता के द्वारा कर्ज के कारण कुछ जमीन को भी बेच दिया था और उसे पैसे को भी उड़ा दिया था, जिससे पुत्र नाखुश था और उसने अपने पिता की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। सर बताएंगे नागल पुलिस ने खुलासा किया है, क्या पूरा मामला है? 24 जून को पुलिस को सूचना मिलती है कि ग्राम पहाड़पुर में जो वादी है शिवम वो बताता है पुलिस को कि उसके पिता की किसी ने चाकू मारकर गले पर वार कर हत्या कर दी है किसी अज्ञात व्यक्ति ने। और इस तहरीर पर थाना नागल पुलिस पर मुकदमा पंजीकृत हत्या का किया जाता है और इसमें वरिष्ठ अधिकारी एवं फील्ड यूनिट मौके पर जाते हैं। मेरे द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण इसमें किया गया। इसमें यह पता गया कि 23/24 की रात्रि में ये घटना हुई थी जब वे ट्यूबवेल पे अपने खेत में जाके सो रहे थे। इसमें हमारी 3 टीम्स थाने की लगी हुई थी, साथ ही एक सर्विलांस और स्वाट टीम भी लगी हुई थी। इसमें गांव में गोपनीय रूप से इस दौरान हमने जानकारी करी, इनकी किस किस से दुश्मनी थी, इनके क्या क्या विवाद चल रहे थे, ये सारी चीजें हमने करी। तो धीरे धीरे यह पुलिस को पता चला कि जो घर विवाद था वो इनके घर के अंदर ही था। पिता पुत्र का अक्सर झगड़ा हुआ करता था पैसे के लेन देन को लेकर। ये जो पुत्र है जो कि वादी था, बाद में इसी का नाम प्रकाश में आया कि इसी ने अपने पिता की हत्या की है। अभियुक्त जो है शिवम, उसको आज सुबह थाना नागल पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जी, इसकी जो वाइफ है वो घटना से करीब 4-5 दिन पहले ही अपने मायके चली गई थी। उनकी मायके जाने का कारण भी यही था कि जो विवाद होते थे घर में पैसे के लेन देन के लिए, बीवी भी खर्च का जो पैसा मांगती थी वो उसे नहीं मिल पाता था, तो यह इससे झगड़ा करके जो है अपने मायके चली गई थी। उसी के बीच में पिता पुत्र के बीच में भी कई लड़ाई हुई और घटना से एक दिन पहले भी इनकी बहस हुई। तो जब ये ट्यूबवेल पे सोने गए थे इसके पिता, उसकी जानकारी केवल इनके घर वालों को ही थी और मौका देखकर ये रसोई से अपना जो है चाकू लेकर छत दीवार की, जो इसका कमरा ऊपर है, तो ऊपर से दीवार कूदकर ये घटना पर मौके पर पहुंचता है और ये घटना करके दीवार चढ़कर अपने कमरे में जाकर सो जाता है। जी, इन्होंने ये बताया कि जब पिता की आंख लग गई थी, पिता की आंख लगने तक ये इसने जो है झाड़ी में रुककर उनका वेट किया। जब इनकी आंख लग गई थी तब एक गले पर वार किया और वहां से अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया। वो घटना जब इसने करी थी तो पिता इसे देख नहीं पाए थे और ये इतने दिन तक इसीलिए घर में ही रह रहा था और किसी घर वालों को इसने ये घटना के बारे में जानकारी भी नहीं दी।